Hello everyone, this is Anshika Gupta. Welcome to my channel. Hope you guys are really doing well and thank you so much for all your support. So आज हम बात करेंगे एक फैशन डिज़ाइनर के बारे में. आज का जो वीडियो है that will be in हिंदी so that सब लोगों को समझ में आ सके. And today's video is on public demand and thank you so much for it. So first of all I would like to tell you कि एक फैशन डिज़ाइनर क्या होता है, because फैशन डिज़ाइनर is also a stable course. ये भी एक बहुत ही स्टेबल चीज़ है और जिससे हम अर्न कर सकते हैं, जिसे हम बिजनेस बना सकते हैं, जिसे हम एज अ करियर चॉइस कर सकते हैं. तो पहले हम ये जानते हैं कि एक फैशन डिज़ाइनर होता क्या है. एक फैशन डिज़ाइनर जो होता है वो कपड़ों को डिज़ाइन करने का काम करता है. फैशन डिज़ाइनर और एक टेलर होने में बहुत फ़र्क होता है. कई लोग ऐसे सोचते हैं कि एक फैशन डिज़ाइनर होना एक टेलर होने के बराबर होता है, बट टेलर का जो काम होता है वो एक अलग काम होता है. एक सिंपल से कपड़े को, एक फैब्रिक को प्रॉपर ड्रेस बनाना, उसको डिज़ाइन करना कि वो किस तरीके से बन सकता है, अच्छे तरीके से बन सकता है, वो एक फैशन डिज़ाइनर करता है. और एक फैशन डिज़ाइनर अपने आप में बहुत अच्छा करियर है जिसमें आप फ्यूचर में नाम, पैसा सब कमा सकते हैं. तो गाइज, हम लोग फैशन डिज़ाइनर कैसे बन सकते हैं? फैशन डिज़ाइनर बनने के लिए हमारे पास एक प्रोफेशनल डिग्री होना बहुत ज़रूरी है. मतलब हमें किसी अच्छे कॉलेज से या अच्छे इंस्टीट्यूट से फैशन डिज़ाइनिंग की पढ़ाई करनी चाहिए ताकि हमें अच्छी डिग्री मिले और उसके आगे हम अपना जो भी करियर है वो फॉरवर्ड कर सकें. और हम किसी भी इंस्टीट्यूट और कॉलेज को ज्वाइन कर सकते हैं फैशन डिज़ाइनिंग पढ़ने के लिए. फैशन डिज़ाइनिंग में अलग अलग डिग्रीज होती हैं. डिप्लोमा डिग्री, आप उसमें बैचलर्स भी कर सकते हैं, आप उसमें मास्टर्स भी कर सकते हैं और आप फैशन डिज़ाइनिंग में पीएचडी भी कर सकते हैं. तो आप अपने अकॉर्डिंग जितना भी आप पढ़ना चाहें, बट हमको एक बेसिक डिग्री फैशन डिज़ाइनिंग में लेना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि फैशन डिज़ाइनिंग एक प्रॉपर करियर कोर्स है. तो हमें उसके बारे में एक इंस्टीट्यूट और एक कॉलेज से ही पता लग सकता है. सो गाइज, आप फैशन डिज़ाइनिंग कब कर सकते हैं? फैशन डिज़ाइनिंग करने के लिए 12th पास होना ज़रूरी है. कई इंस्टीट्यूट जो है वो 10th पास भी परस्यू करवा देते हैं, बट एक बेसिकली अगर देखा जाए तो आपका 12th पास होना इम्पॉर्टेंट है. और फैशन डिज़ाइनिंग करने की कोई एज नहीं होती है. आप कभी भी फैशन डिज़ाइनिंग कहीं से भी कर सकते हैं. बस वो एक प्रोफेशनल डिग्री होनी चाहिए. आप जिस भी इंस्टीट्यूट या कॉलेज से करते हैं उसका एफिलिएशन होना चाहिए, वो मान्यता होनी चाहिए उस कॉलेज की. इसलिए आप कभी भी और कहीं से भी फैशन डिज़ाइनिंग कर सकते हैं 12th के बाद. सो गाइज, अब ये देखते हैं कि हम फैशन डिज़ाइनिंग में क्या क्या सीखते हैं. आप अपनी स्टडीज़ के दौरान फैशन डिज़ाइनिंग के अंदर कपड़ों से रिलेटेड काफ़ी कुछ सीखते हैं. एक कपड़ा बनता कैसे है, फिर उसकी फिनिशिंग कैसे होती है, उस एक कपड़े को आप एक ड्रेस में कैसे कन्वर्ट करते हैं. डिफरेंट तरीके की एग्जीबिशंस होती हैं, फैशन शोज़ होते हैं, उनसे फैशन डिज़ाइनिंग का हम लोगों को बहुत एक्सपीरियंस मिलता है. और कपड़े को कैसे सही रखना है, उसकी कटिंग के बारे में, वो गारमेंट बनता कैसे है, ये सब हम फैशन डिज़ाइनिंग में सीखते हैं. और फैशन डिज़ाइनिंग की पढ़ाई करते दौरान हमें बहुत सारी चीज़ों का पता चलता है कि आगे जाके हम फैशन डिज़ाइनिंग में क्या क्या कर सकते हैं. क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप फैशन डिज़ाइनिंग बन के आप अपने कोई एक बुटीक ओपन करें या फिर आप सिर्फ कहीं जॉब ही कर सकते हैं. फैशन डिज़ाइनिंग के दौरान आपको ये पता चल सकता है कि वहाँ तरह तरह के काम होते हैं जो हम आगे जाके एज अ करियर में परस्यू कर सकते हैं. सो गाइज, अब देखते हैं कि फैशन डिज़ाइनिंग की पढ़ाई करते दौरान या फिर पढ़ाई करने के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. पढ़ाई करने के बाद हमें सबसे पहले तो इंटर्नशिप करनी चाहिए. हम किसी के यहाँ इंटर्नशिप करते हैं तो उसमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है. जो भी हमने कॉलेज में पढ़ाई की है उसे हम प्रैक्टिकली मार्केट में देखते हैं कि काम कैसे होता है, किस तरीके से होता है. तो आप किसी भी बुटीक में, स्टोर में, किसी भी डिज़ाइनर के अंडर आप इंटर्नशिप कर सकते हैं. आफ्टर इंटर्नशिप फैशन डिज़ाइनिंग की पढ़ाई करते हुए बहुत सारी चीज़ों का पता चलता है, हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं. तो इसलिए देयर आर प्लेंटी ऑफ जॉब्स जो हम उसमें काम कर सकते हैं. द फर्स्ट वन इज़ आप अपना खुद का बुटीक या स्टोर ओपन कर सकते हैं, जो कि एक बिजनेस प्रोफाइल हो जाती है. द सेकेंड वन, आप किसी के यहाँ जॉब कर सकते हैं. आप किसी भी डिज़ाइनर स्टोर के यहाँ एज अ प्रोफेशनल फैशन डिज़ाइनर की जॉब कर सकते हैं. द थर्ड वन इज़ एज अ फ्रीलांसर डिज़ाइनर. काफ़ी कंपनीज ऐसी हैं जो कि जॉब पे ना रख के एज अ फ्रीलांसर डिज़ाइनर रखती हैं. तो आप फ्रीलांसर डिज़ाइनर के तौर पे भी वर्क कर सकते हैं. वो बहुत अच्छा पे भी करते हैं एंड दैट इज़ ऑल्सो अ करियर पॉइंट. द फोर्थ वन इज़ आप एज अ फैशन इलस्ट्रेटर के तौर पे भी जॉब कर सकते हैं. फैशन इलस्ट्रेटर वो होता है जो फैशन स्केचेस बनाते हैं. ज़्यादातर लोग जो होते हैं जिनके स्केचेस
आर्ट काफ़ी अच्छी होती है, तो आप प्रोफेशनली आर्ट की लाइन में जाते हुए फैशन इलस्ट्रेटर भी बन सकते हैं। कमिंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट, आप फैशन मेकअप आर्टिस्ट भी बन सकते हैं। ड्यूरिंग आर दिस कॉलेज सेशन हम बहुत चीज़ें सीखते हैं, तो उसमें से एक मेकअप भी आता है। डिफरेंट शोज़ में, हमारी एग्जीबिशंस में, हमारे टास्क में हम मेकअप भी सीखते हैं, तो हम फैशन मेकअप आर्टिस्ट भी बन सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ फैशन फोटोग्राफर। कई लोगों को फोटोग्राफी में बहुत इंटरेस्ट होता है, तो हम पर्टिकुलरली फैशन फोटोग्राफर भी बन सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज स्टाइलिस्ट। ड्यूरिंग आवर फैशन सेशन जब हम किसी भी गारमेंट को डिज़ाइन करने के बारे में सीखते हैं, तो डिज़ाइन करने के साथ साथ हम ये भी ध्यान रखते हैं कि हम जिसके लिए भी वो गारमेंट डिज़ाइन कर रहे हैं वो इसको किस तरीके से पहने, किस तरीके से कैरी करेगा। सो दैट इज़ व्हाट अ फैशन स्टाइलिस्ट इज। आप फैशन स्टाइलिस्ट का भी वर्क कर सकते हैं, दैट इज़ ऑल्सो अ प्रोफेशनल जॉब। सो गाइज, नेक्स्ट वन इज आप फैशन शो डायरेक्टर भी बन सकते हैं। कॉलेज स्टडी करते दौरान हम लोग बहुत फैशन शोज़ में जाते हैं, काम करते हैं, सीखते हैं उसके बारे में, फैशन शोज़ कंडक्ट करते हैं, तो आप फैशन शो डायरेक्टर भी बन सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ फैशन शो के बाद में आप फैशन फैकल्टी बन सकते हैं, मतलब आप एक फैशन डिज़ाइनिंग के टीचर बन सकते हैं। डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स, कॉलेज में आप पढ़ा सकते हैं। दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी ग्रेट जॉब एज वेल एज वेरी ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। द नेक्स्ट वन इज़ आप पैटर्न कटिंग मास्टर भी बन सकते हैं। पैटर्न कटिंग बहुत लोगों की बहुत अच्छी होती है, तो आप पैटर्न कटिंग मास्टर भी बन सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ आप स्टिचिंग मास्टर भी बन सकते हैं। अगर आपको गारमेंट के कंस्ट्रक्शन में बहुत इंटरेस्ट है, जो कि हमारा एक फैशन डिज़ाइनिंग में सब्जेक्ट भी होता है, तो आप अपने ड्रेसेस खुद डिज़ाइन करके उनको खुद ही स्टिच कर सकते हैं। दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड जॉब। एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप ड्रेपिंग डिज़ाइनर भी बन सकते हैं। अब ड्रेपिंग डिज़ाइनर जो होते हैं, जो हमारी डमीज़ होती हैं, उन पे डायरेक्टली फैब्रिक को, कपड़े को ड्रेप करके और वो उसको एक नया गारमेंट फॉर्म कर देते हैं। हमारे इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी सारे डिज़ाइनर्स ऐसे हैं जो ड्रेपिंग के लिए बहुत फेमस हैं, तो आप ड्रेपिंग डिज़ाइनर भी बन सकते हैं। सो गाइज, फैशन डिज़ाइनिंग से रिलेटेड अगर आप कोई भी फील्ड चूज़ करते हैं, चाहे वो एक फैकल्टी हो, चाहे डिज़ाइनर हो, चाहे कोई जॉब प्रोफाइल हो, कुछ चीज़ों का एक फैशन डिज़ाइनर होते हुए हमें ध्यान रखना चाहिए। जिसमें से पहली चीज़ है कि कोई भी स्टडी अगर आप करते हैं तो आपको उसके बारे में अपडेट रखना चाहिए। आपके आसपास किस तरीके का फैशन चल रहा है। फैशन कभी भी स्टेबल नहीं होता है, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम एक फैशन चीज़ को कैसे हम मॉडिफाई कर सकते हैं। फैशन कभी भी एक जगह ठहरा हुआ नहीं होता है, पर फिर भी हमको ध्यान रखना चाहिए कि हमारे आसपास के मार्केट में किस तरीके का फैशन चल रहा है। अगर आप किसी सेलिब्रिटी को फॉलो करते हैं, अगर आप किसी भी फैशन आइकन को फॉलो करते हैं, डिज़ाइनर्स को फॉलो करते हैं, तो उनके बारे में हमें पढ़ना चाहिए। उनकी वीडियोस देखिए, वो भी जो भी ब्लॉग अपलोड होता है वो देखिए, ताकि हमें पता चले कि जो भी पर्टिकुलर पर्सन है वो किन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपनी ड्रेसेस डिज़ाइन करते हैं, या उनके कोई भी सेलिब्रिटीज़ या क्लाइंट्स हैं जो किन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उस फैशन को एक्सेप्ट करते हैं। उससे हम लोगों को बहुत नॉलेज मिलता है और हम अपने आप को अपडेट रख पाते हैं। तो ये चीज़ें हमें डिज़ाइनर्स और डिफरेंट फैशन ब्लॉगर्स से मिल सकती है। द नेक्स्ट वन इज़ कि हमें अपनी इमेजिनेशन को क्रिएटिविटी में चेंज करना आना चाहिए। हमें इलस्ट्रेशन, स्केचेस, जो आर्ट होती है, हमें वो आना चाहिए। अगर हमारे माइंड में कोई भी डिज़ाइन चल रहा है तो वी शुड बी कैपेबल ऑफ इट कि हम उसे पेपर पे उतार सकें। तो इसलिए हमें इलस्ट्रेशंस बनाना आना चाहिए, चाहे वो मेन हो, वुमेन हो, चाहे किड्स के हों, सो दैट हमारे जो भी थॉट्स हैं, जो भी डिज़ाइंस हैं, हम वो पेपर पे शो कर सकें। द थर्ड वन इज़ हमें न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, इंटरनेट, इन सब के थ्रू हमें अपने आप को देखना चाहिए कि व्हाट इज़ न्यू इन द मार्केट में न्यू क्या आ रहा है। कोई भी सेलिब्रिटीज़ हैं, कोई भी फैशन आइकन है, वो क्या वियर कर रहे हैं और आप किस टेस्ट में उस चीज़ को मॉडिफाई कर सकते हैं। और हमें डिफरेंट जगह से उस चीज़ों के बारे में नॉलेज लेनी चाहिए। द फोर्थ वन इज़ मार्केट सर्वे। मार्केट सर्वे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आप जब भी वक्त मिले, जैसे हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन, हमें मार्केट में जाके सर्वे करना चाहिए कि कोई भी चीज़, कोई भी मटेरियल मार्केट में प्राइजेस क्या हैं उनकी, वो किस तरीके से अवेलेबल है। आप फैशन डिज़ाइनिंग के दौरान सीखते हैं कि देयर आर वेरियस टाइप्स जिनसे हम एक गारमेंट को फॉर्म कर सकते हैं।
बाजार में जाने से हमें पता चलता है कि कपड़े से लेकर कपड़े पे जो काम होता है, जो एम्ब्रॉयडरीज होती हैं या जो स्टिचिंग होती है, वो किस हिसाब से होती है। तो मार्केट सर्वे बहुत ही हेल्पफुल है और बहुत ही नीडेड चीज़ है जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमें अपने आप को हर तरीके से अपडेट करना चाहिए और जो भी हम क्रिएटिविटी सोचते हैं, जो हम पेपर पे बनाते हैं, उसको हम रियलिटी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, हमें उन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। इसी वजह से जो मार्केट सर्वे हो गया या फिर अपने आप को अपडेट करना हो गया, ये सब आपस में इंटर रिलेटेड है। तो बीइंग अ फैशन डिज़ाइनर हमको इन चीज़ों का ध्यान हमेशा रखना चाहिए, चाहे आप कोई सी भी फील्ड चूज करते हैं। सो गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप लोगों के लिए वीडियो ज़रूर हेल्पफुल रहे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सो दैट यू विल गेट न्यू अपडेट्स अबाउट द अपकमिंग वीडियोज़। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरी इंस्टाग्राम ID डिस्क्रिप्शन के अंदर है। आपके जो भी डाउट्स हैं, कमेंट्स हैं, क्वेरीज हैं, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, स्टे सेफ, हेल्प नीडी पीपल, सी यू सून, बाय बाय।